हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आप सबको हमारे गुजरात के अंदर यहाँ पे हमारा ये नया साल चालू हो रहा है, जो हम आप सबको उसकी बधाई दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, आप सबके लिए ये नया साल इतना अच्छा, सुखद और इतना धन वर्षा वाला साबित हो कि आपके घर के हर सदस्य की हर तरह की तमन्ना पूरी हो, हर तरह के उनके सपने पूरे हो, उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा रहे और घर में पैसे की वृद्धि हो, घर में संप हो, एक दूसरे की प्यार भावना में बढ़ोतरी हो। ऐसी हमारी शिव वास्तु एनालिसिस की संस्था की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हम देते हैं। फ्रेंड्स, अब आज हम आपको जो दिखाने चाहते हैं वो एक 3D वास्तु रेमेडी है। आज हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आज बहुत अच्छा ये टॉपिक है। अगर आपके पास समय है तो आपने वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। फ्रेंड्स, आज तक हमने आपको इतनी सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जहाँ पे हमने आपको खर्चा ही कराया है कि आपका शौचालय गलत दिशा में ये मंगवा लीजिए, आपके एंट्रेंस गलत दिशा में ये मंगवा लीजिए, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा ये कर लीजिए। बाद में आप हमें फ़ोन करते हो तो हम वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे आपको अमाउंट देते हैं जो शायद आपके बजट में सेट ना हो। तो वहाँ आपकी जो आशा हमारे वीडियो देखने के बाद क्रिएट होती है वो आशा निराशा में चली जाती है, क्योंकि आप वैसे भी पैसे से हम संबंधित ही प्रॉब्लम से, और उसमें भी ये वास्तु का निवारण के लिए खर्चा करना, ये कहाँ की अक्लमंदी की बात है। हाँ, पर जिसके पास बजट है, जिसके पास भगवान ने दिया बहुत कुछ धन है, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा है, तो उसके पास जो पैसा है तो वो पैसा 100% कोई एस्ट्रोलॉजी में भी लगाइए और वास्तु में भी लगाइए, क्योंकि ये जो चीज़ जो है ये हमारी संस्कृति के, जिसने वास्तु नहीं अपनाया, जिसने एस्ट्रोलॉजी नहीं अपनाया, तो उसने भारत संस्कृति को फॉरवर्ड नहीं किया और किसी के जीवन के अंदर। क्योंकि हमारे वहाँ पे पूजा पाठ क्या है, भगवान को खुश करने के लिए, ओनली फॉर पूजा पाठ नहीं है। हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं इसलिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं। तो जो हमारी आने वाली नस्ल से वो हमें ये समझे कि हमें क्या करना है हमारे जीवन के लिए, और उससे आपको जो बेनिफिट हो रहा है ना वो आपके काम करने से, अच्छे वास्तु से या अच्छी एस्ट्रोलॉजी से नहीं हो रहा, भगवान की कृपा से हो रही है। ये बात भी आप समझिए, क्योंकि भगवान की कृपा बिना आपका जीवन सुखमय नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, आज उसी कृपा के अंदर मैं आपको एक ऐसे सिंबल की तरफ लेके जा रहा हूँ जो हमारा धार्मिक चिन्ह है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और वो चीज़ आप रोज करते हो। पर रोज को करते हो तो उसमें आप ऐसा समझ के नहीं करते, खाली आप पे एक प्रेशराइज किया गया है कि सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, डेट्स ऑल। ये नहीं, क्यों करे, कैसे करे। जैसे बच्चा, एक छोटा बच्चा जिद करता है ना कि आप उसको खाना देते हो तो वो कितनी जिद करता है, मैं क्यों खाऊंगा। तो वो उसकी जिज्ञासा है, उसको समझाओ कि इस खाने से खून बनता है, तो उसके खाने के बाद उसका ब्लड 100% बनेगा। तो आप भी पूजा करो, भगवान के पास अपील करो कि मुझे ढेर सारा धन दे, तो 100% धन मिलेगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके जाता हूँ। अगर आपके घर, आपके वास्तु के अंदर, चाहे वास्तु घर का हो, कॉमर्शियल हो, फैक्ट्री हो या हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी ऐसा हो जिसे हम वास्तु की संज्ञा देते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो मेन एंट्रेंस है, साउथ एंट्रेंस है, वास्तु के अंदर साउथ की एंट्रेंस बहुत ही गलत गिनी जाती है। तो उसकी सॉल्यूशन क्या है? एंट्रेंस चेंज कर दो। अगर आपके पास पैसा है, समय है, वो खुद का मकान है, कुछ भी नहीं है तो एंट्रेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे छोटी सी एक रेमेडी कर लो। आपके घर में सिंदूर होगा, कंकु होगा, रोली होगा, कुछ भी आपके घर में अवेलेबल है, उससे एक स्वस्तिक बनाना है। मेन एंट्रेंस के दोनों तरफ एक रेड फॉर्म में 2 स्वस्तिक बना दीजिए। जो स्वस्तिक हमारी आई लेवल पे होना चाहिए और इक्वल लेवल में होना चाहिए। तो स्वस्तिक क्या चीज़ है? स्वस्तिक के अंदर इतना सारा पावर है कि वो ऐसी एनर्जी जनरेट करता है उस द्वार के अंदर कि वहाँ पे पॉजिटिविटी नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको वापस थोड़ा खर्चा करा रहा हूँ। आप जो स्वस्तिक बना रहे हो उसमें आप पिरामिड नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो पिरामिड की एनर्जी लेनी है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पिरामिड, ये आप हमारी आज ये प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कई साइज़ में होती है और कई विभिन्न प्रकार में होती है और विभिन्न कलर्स में होती है। देखिए, अभी आपको लग रहा होगा सर वापिस खर्चा करा रहे, पर खर्च बिना कुछ नहीं होगा, वो भी मैं आपको कह रहा हूँ। अब इसको आप अपने मेन एंट्रेंस पे लेफ्ट एंड राइट पे लगा दीजिए। इस पे डबल गम है, इसको चिपका दीजिए। इस पिरामिड्स की क्या, इस स्वस्तिक पिरामिड्स की खासियत क्या है? एक तो यहाँ पे स्वस्तिक भी बना हुआ है और साथ में पिरामिड्स भी है। पिरामिड्स यानी स्वस्तिक क्या करते हैं कि हमारे घर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको 16 गुना बढ़ाता है। हमारे घर की धड़कन को पॉजिटिव रखता है। अगर इंसान को जिंदा रहना तो धड़कन की एक लेवल है, साइंस ने एक फ्रीक्वेंसी बताई है कि 1 मिनट के अंदर इतनी धड़कनें होनी चाहिए तो इट इज़ हैप्पी। तो इसी तरह अगर वास्तु की धड़कन पॉजिटिव नहीं होगी तो आपका घर हैप्पी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं समस्या आएगी। पर आप सब कुछ किस पे डाल देते हैं? नसीब पे। मैं बीमार हुआ, मेरे नसीब में था। मेरे पास ये कार नहीं है, मेरा नसीब था। मेरा लड़का साथ नहीं रह रहा, मेरा नसीब था। मेरी आमदनी कम है, मेरा नसीब है। मैं बीमार हूँ, मेरा नसीब है। नसीब, कितना नसीब
कितना नसीब के ऊपर भगवान कैलकुलेशन रखेंगे। उन्होंने तो आपको एक माइंड दे रखा है। आप ऐसा कीजिए कि मैं खा नहीं रहा, सामने थाली पड़ी है, मैं खा नहीं रहा, मेरा नसीब। हो सकता है खाना देख के बोल सकते हो कि मैं खा नहीं रहा, मेरा नसीब। क्यों हाथ वहाँ तक जाता है, क्यों मुंह तक वो निवाला जाता है, इसको कर्म बोलते हैं। तो ये स्वस्तिक अगर आप अपनी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, आपके पूजा भंडार, आपके गांव में कोई भी शॉप है वहाँ से ये स्वस्तिक का ऑर्डर कर दीजिए, एक बार लगाइए। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप हमें कॉल कर सकते हो। कितने कॉल मुझे रोज आते हैं, उसमें इतने कॉल तो इसी बात के आते हैं, सर जी आपकी दी हुई सूचना और आपकी सलाह से हमें बहुत कुछ फ़ायदा है। तो आज मैं ही ये वो चीज़ दोहरा रहा हूँ, क्या ये एक बार लगाइए तो आपके मेन एंट्रेंस, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे वो उत्तर का हो, चाहे वो पूर्व का हो, चाहे वो नैऋत्य कोण का हुआ, यह दक्षिण का भी सॉल्यूशन करेगा। अब समझिए कि आपका नैऋत्य कोण के अंदर किचन है, तो नैऋत्य कोण के अंदर पृथ्वी तत्व है, तो इसमें पीले कलर का स्वस्तिक ले लो, क्योंकि पृथ्वी कलर पीले कलर की, मिट्टी कौन से कलर की आती है, पीला। कलर अलाइनमेंट, कलर थेरापी उधर यूज करो, पर उसको किस में कन्वर्ट करो, स्वस्तिक में। यानी मिल जुला के क्या करना है कि हमें देसी घी का यूज़ करना है, चाहे वो मिठाई में करो, गुलाब जामुन में करो, या रोटी पे लगा के करो, या उसका कुछ भी बनो, पर देसी घी खाना। इसलिए स्वस्तिक की जो ऊर्जा है आपके घर में क्रिएट हो, उसकी वजह से इसको लगाने की हम आपको सलाह देते हैं। इसमें आपको विभिन्न साइज के स्वस्तिक आएंगे। बच्चा पढ़ नहीं रहा, क्योंकि बच्चे की स्टडी टेबल कहाँ पे रखी है कि वो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ फेस करके पढ़ नहीं रहा, तो इसकी क्या सॉल्यूशन है। ईस्ट की तरफ रख नहीं सकते, बच्चे को रोज डांटते हो, बच्चे से जीवन की उम्मीद लगा के बैठे हो, कल ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमें कमा के देगा, हमारा बुढ़ापे का सारा बनेगा, पर आपने उस बच्चे को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिए, घर की ऐसी आपने रचना बनाई कि उसकी स्टडी टेबल पूर्व में होनी चाहिए, और कुछ गंदगी ना होनी चाहिए, कुछ वास्तु दोष ना होना चाहिए। पर तब आप वास्तु दोष तो मानते ही नहीं हो, क्योंकि आप क्या कहते हो, बच्चा कैसे भी दो, उसको कहीं पे भी बिठाओ, पढ़ के डॉक्टर बने, ऐसी आशा है। पर कहीं पे भी बिठाओ, मैं भी समझ रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप ये स्वस्तिक तो ड्रॉ कर सकते हो ना। पहले ड्रॉ करने का बोल रहा हूँ, अगर ड्रॉ भी नहीं हो रहा तो ये परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और बहुत ही कम कीमत है। आपकी नेट की डेटा है ना, उससे भी इसकी कम कीमत है। मेरे से रोज मिलने की जो खर्च आप डेटा बेस पे कर रहे हो ना, उससे भी कम कीमत का ये स्वस्तिक है। इसको आप अपने बेटे की स्टडी टेबल के सामने लगा दो। अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में बैठा है तो वहाँ पे येलो स्वस्तिक ले लो, अगर वो नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करके बैठा है तो वहाँ पे रेड स्वस्तिक ले लो। बाकी रेड इज कॉमन कलर, कोई भी जोन के अंदर रेड स्वस्तिक लगा दो, आपके घर की सॉल्यूशन हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि मेरे पे कर्जा बहुत हो गया है, मेरे पास पैसा टिक नहीं रहा। कभी आपने जहाँ पैसा रखते हो, माता जी का घर देखा है, लक्ष्मी जी को आप कौन सी डायरेक्शन में रखते हो, वो कौन से जोन में रखते हो। अगर आपके घर के अंदर बहुत कर्जा है, आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा, आप कंपलसरी जो EMI है वो भी नहीं भर पा रहे, तो उसका एक ही रीज़न है कि आपके घर की जो तिजोरी है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, या फिर उस तिजोरी के अगल बगल बहुत सारी गंदगी है। या फिर एक बहुत कॉमन चीज़ जो मेरे घर पे भी है, आपने इस दीवार पे तिजोरी की सफाई की होगी, आपने ऊपर से की, लेफ्ट एंड राइट की, पर तिजोरी को कभी पीछे से साफ किया नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि तिजोरी को पीछे से भी साफ करना होता है, यानी पीछे की दीवार से तिजोरी को थोड़ा डिस्टेंस से रखो, जिससे पीछे झाड़ू जा सके। तो वहाँ की भी नेगेटिविटी अगर आप सोल्व होगी तो आपके घर के अंदर पैसा टिकेगा। अगर वो गलत डायरेक्शन में तिजोरी पड़ी, हमारा जो टॉपिक है, तो उधर 2 स्वस्तिक, छोटे छोटे साइज के 2 स्वस्तिक तिजोरी पे लगा दो। यानी ऐसी इसकी बहुत सारी रेमेडीज है, बहुत कुछ चीज़ है। पहले खुद बनाओ, खुद नहीं बना पा रहे, रोज साफ सफाई नहीं कर पा रहे, तो हमें संपर्क कीजिए, बहुत ही ईजी वे में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और इसकी कोई भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप हमें संपर्क कर सकते हो। फ्रेंड्स, ऐसी और सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से हम खाली 2 ही चीज़ मांगते हैं, आपका लाइक, सब्सक्राइब। वो हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से हमें इसका एक मोटिवेशन मिलता है। रोज हमारे पे फोन आता है और आपके थ्रू किसी के जीवन में हम जा रहे हैं, तो उसका राह दिखाने का बहुत बड़ा पुण्य आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।